धरती धोराई, धरती धोराई, धरती धोराई। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए सरला मिश्रा जी को आवाज दूंगा कि सृष्टि के स्वरूप का विधान बेटियां, सृष्टि के स्वरूप का विधान बेटियां, ग्रंथ साहब गीता पुराण बेटियां। और चौथी पंक्ति पर कविता को उठा लीजिएगा और इस अपने लाडली कवित्री को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को पूरे मन के साथ सुनिएगा कि सृष्टि के स्वरूप का विधान बेटियां, सृष्टि के स्वरूप का विधान बेटियां, ग्रंथ साहब गीता पुराण बेटियां, और संपूर्ण विश्व के लिए है वंदनीय ये, धरती के लिए तो है ये वरदान बेटियां, धरती के लिए तो है ये वरदान बेटियां। मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में कवित्री सरला मिश्रा जी हैं, रीवा मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से आप हमारे बीच में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सरला जी, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ लेखनी के लिए, जिसके माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हम सब एकत्रित हुए और हम आपसे जुड़े। तो मैं कुछ लेखनी के लिए कहती हूँ, सुनिएगा। कलम यदि सत्य लिख दे, धर्म का आधार बन जाए, विरोधी बन जो लिख दे न्याय, तो अखबार बन जाए। किसी सत्ता किसी सरकार के आगे नहीं झुकती, क्या बात, वाह। कलम ही है समय आने पे एक हथियार बन जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। समय आने पे एक हथियार बन जाए। और जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि समाज को जगने की जरूरत है, तो मैं उसमें कुछ पंक्तियां रखती हूँ कि जो थामे नीति का दामन, वतन एक राग गाएगा। यदि हम नीति को थाम लें तो जो थामे नीति का दामन, वतन एक राग गाएगा। समर्पण की चले आंधी तो तम भी भाग जाएगा। तू लिख दे ऐ कलम ऐसी प्रभाती, राष्ट्र के हित में, जो सोया है धरा पे वह मनुज तन जाग जाएगा। जो सोया है धरा पे वह मनुज तन जाग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन से आप सभी सुन रहे हैं। और मैं कुछ छंद रखती हूँ कि जब हमारे समाज में, जैसा कि भाई अनुज कमल ने कहा और गुरुदेव ने भी कहा, कि जब तक हमारे देश में विद्या के मंदिर में जहाँ व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वहाँ हमारे देश पे हमारे धर्म के विरोधी यदि जिंदा रहेंगे, तब तक हमारा समाज कभी ऊपर नहीं उठ सकता और हम सदैव भ्रमित रहेंगे। और वो कौन है, सुनेंगे। कि मानवीयता को मार मार जी रहे हैं लोग। हमारे साहित्य के मंच से भी लोग उल्टी सीधी बात बोल जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। इस बात का बड़ा कष्ट होता है, बड़ा क्लेश होता है। सुनिएगा कि मानवीयता को मार मार जी रहे हैं लोग, जाने किस मुंह से ऐसी बात बोल जाते हैं। छोटी जगह से लेके बॉलीवुड तक के लोग कैसे हैं कि बड़े बुद्धिमान बांटे, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जिनके पास जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, वो कैसे हैं कि बड़े बुद्धिमान बांटे वह मनुष्यता का ज्ञान, स्वयं विचारों के ये राज खोल जाते हैं। और कर्म नहीं, धर्म नहीं, मर्म नहीं, शर्म नहीं, जहाँ का नमक वही विष घोल जाते हैं। पशुता की पशुताई से भी निंदनीय सोच, सुन आत्मीयता के भाव डोल जाते हैं। पशुता की पशुताई से भी निंदनीय सोच, सुन आत्मीयता के भाव डोल जाते हैं। और कौन है ये लोग, इनको पहचानने की आवश्यकता है। जैसा कि हमारे दादा प्रचंड ने अभी अपनी कविता के माध्यम से लोगों को जगाया था, लोगों को बताया था। सुनिएगा कि राष्ट्रगान भावना पे कोई अभिमान नहीं, देश में छुपे हुए वो लोग पहचानिए। कि राष्ट्रगान भावना पे कोई अभिमान नहीं, देश में छुपे हुए वो लोग पहचानिए। और सरेआम करें वंदे मातरम का विरोध, ऐसे द्रोहियों का जप योग पहचानिए। खाएंगे यहाँ की और गाएंगे वहाँ की सदा, खाएंगे यहाँ की और गाएंगे वहाँ की सदा,
मित्रता में शत्रु का प्रयोग पहचानिए। कोने कोने फैल गए कोढ़ की बीमारी सम, कोने कोने फैल गए कोढ़ की बीमारी सम, भला चाहते हैं तो ये रोग पहचानिए। कोने कोने फैल गए कोढ़ की बीमारी सम, भला चाहते हैं तो ये रोग पहचानिए। बहुत धन्यवाद। और अब मैं एक गीत रखती हूँ राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ यदि हम अपने विचारों का भी निर्माण करें। भगवान राम हमारे इतने सहज हैं, इतने सीधे हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल के चला जाता है। कभी राम के अस्तित्व पे उंगली उठाई जाती है, कभी राम राज पे उंगली उठाई जाती है, और कभी राम के लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं किया। और इस बड़े दुख की बात यह है कि मातृशक्ति महिलाएं इस बात पे ज़्यादा निकल के आती हैं सीता जी की वकालत करती हुई। तब मैं कहती हूँ कि इस तरह की बातें जो अनुभवहीन ज्ञानहीन लोग हैं वो इस तरह की बातें करती हैं, तो माँ सीता जी इस बात को सुनती होंगी तो उनको कैसा लगता होगा। मैं इस गीत के माध्यम से एक एक घटना को या एक एक यथार्थ को विदित करते हुए मैं आपके सामने रखती हूँ पंक्तियों के माध्यम से। सुनिएगा कि प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे, मैं सदा विराजती हूँ राम जी के वाम पे। प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे। और बंद सुनेंगे कि वन गमन का हठ मेरा राम जी विवश हुए, मेरे हठ के सामने मेरे स्वजन सरस हुए। सभी जानते हैं इस बात को कि वन गमन का हठ मेरा राम जी विवश हुए, मेरे हठ के सामने मेरे स्वजन सरस हुए। वाह। मानती हूँ पत्नी धर्म को सदा प्रथम चुना, किंतु राम का कहा मैंने जब नहीं सुना, तो सोचती हूँ स्वामी के मूक उस विराम पे। प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे, सोचती हूँ स्वामी के मूक उस विराम पे। प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे। क्योंकि भगवान राम और सीता ने मानव अवतार लिया था, तो वो हर भूल एक मनुष्य करता है और उसी भूल से सीखता है, और वही भूल हम सबको संदेश बनती हैं। सुनेंगे दूसरी गलती कि स्वर्ण मृग के छल की भूल शूल सी मुझे चुभे। स्वर्ण मृग के छल की भूल शूल सी मुझे लगे, राम के जगाने पर भी चक्षु जो नहीं जगे। राम ने कहा कि स्वर्ण मृग नहीं होता, ये राक्षसों की माया है, ये निशाचरों का कृत्य है। सुनिएगा कि स्वर्ण मृग के छल की भूल शूल सी मुझे लगे, राम के जगाने पर भी चक्षु जो नहीं जगे। फिर लखन ने छल कपट की बात जो कुटिल कही, मैंने वीर लाडले को बात ही जटिल कही। और फिर क्या हुआ कि रेखा लांघना विधान बन घटा है नाम पे। प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे, रेखा लांघना विधान। ये हमें सीख है, ये हमें वो सिखा के गई हैं, लेकिन हमने तोड़ मरोड़ के उसको दूसरी दिशा में प्रस्तुत कर दिया कि रेखा लांघना विधान बन घटा है नाम पे। प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे। और तीसरा बंद है रामचरितमानस का, रामायण का एक एक पात्र प्रणम्य है, सभी ने त्याग किए हैं। सुनेंगे कि मांडवी ने तप किया, मांडवी ने तप किया, उर्मिला विरह सही, कीर्ति धर्म साधिका की प्रेरणा है अनकही। मांडवी ने तप किया, उर्मिला विरह सही, कीर्ति धर्म साधिका की प्रेरणा है अनकही। सीख ना सका है कोई
धर्म के विचार को भरत लाल रिपुदमन लखन के प्रेम सार को, तो त्याग ही लिखा है, त्याग ही लिखा है राम जी ने आठों याम पे। प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे, त्याग ही लिखा है राम जी ने आठों याम पे। प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे। और अगला बंद, इस कविता की प्राण पंक्तियां हैं इस गीत की, सुनेंगे कि सीता जी कोई साधारण स्त्री नहीं थी कि जो राजभोग को पाके, सिंहासन को पाके उसकी लोलुपता उनसे छोड़ी ना जाए। वो एक राजा की पुत्री थी, एक राजा की बहू थी, एक राजा की पत्नी थी, और जो घर से गई थी वो एक पत्नी नहीं एक रानी गई थी, क्योंकि उनको यह कर्तव्य निभाना आता था। सुनेंगे कि मैं नरेश की सुता, मैं नरेश कुल बधू, मैं नरेश भार्या हूँ स्वार्थ में कहाँ सधूं। मैं नरेश की सुता, मैं नरेश कुल बधू, मैं नरेश भार्या हूँ स्वार्थ में कहाँ सधूं। और राज धर्म के लिए राजभोग को तजा, राम जी से दूर होके राम राम ही भजा। राम जी से दूर होके राम राम ही भजा। तो हे मनुज दया करो, हे मनुज दया करो शीलताभिराम पे। प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे, हे मनुज दया करो शीलताभिराम पे। प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे, प्रश्न चिन्ह क्यों लगे हैं आज मेरे राम पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी को। धरती धोरा